प्यारे बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग दो रेखाओं के बीच का कोण दिक् कोज्या और दिक् अनुपात के पदों में निकालना पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे की थ्योरी पढ़ेंगे कि रेखा का समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा के समीकरण। तो पहला है कि किसी दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली और दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो फर्स्ट है, हमको ज्ञात करना है यहाँ दिए गए बिंदु ए, दिए गए बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश, दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। देखिए, माना दिया गया बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए तथा रेखा सदिश वेक्टर बी के समांतर है। तब चित्रानुसार देखिए, हमारी रेखा किसी बिंदु ए से होकर जाती है, तो ये ऐसे कह सकते हो, यहां से ये ए बिंदु है और ये रेखा इसके बी के समांतर है, ये वेक्टर बी है। ये रेखा इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो ए से होके जाती है और बी के समांतर है, और ए का आपका स्थिति सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए। इसको ये मूल बिंदु हो गया, क्योंकि स्थिति सदिश की जो कहां से दिया जाता है, मूल बिंदु से। तो यहां से ये स्थिति सदिश वेक्टर ए पता है दिए गए बिंदु का। अब जिस भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है, उस रेखा पर हम कोई एक चर बिंदु मान लेते हैं और उसका स्थिति सदिश मानते हैं आर। तो इस पर कोई चर बिंदु हमने यहाँ पी मान लिया और इसका स्थिति सदिश क्या कह दिया, आर के बराबर। इसका स्थिति सदिश आर, ये हमने इस रेखा पर कोई चर बिंदु, ये रेखा है M1 कुछ भी कह दो, इस रेखा पर कोई चर बिंदु P मान लिया और उसका स्थिति सदिश R, और जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु का स्थिति सदिश A दिया हुआ है। अब चूंकि रेखा M1 समांतर है वेक्टर B के, तो इसी रेखा पर AP जो वेक्टर होगा, AP वेक्टर भी किसके समांतर होगा, वेक्टर बी के। तो आप AP वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, AP वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो AP वेक्टर, तो त्रिभुजों के योग के नियम से इसको क्या लिखा जाएगा, त्रिभुजों के योग के नियम से ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर यानी वेक्टर OP बराबर वेक्टर OA और प्लस वेक्टर AP। तो यहां OA वेक्टर का मान रख दो वेक्टर A, AP वेक्टर का मान रख दो लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ये अदिश राशि है, लैम्डा अदिश अचर राशि है, और ये वेक्टर OP। तो यहाँ लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है,
ये आपका आ गया अदिश रूप में रेखा का समीकरण। फिर से एक बार समझिए, यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहां से रेखा जाती है, और वेक्टर बी क्या है, उस रेखा का सदिश रूप है, तो सदिश रूप में समीकरण है जहां जिसके समांतर है, वही दी गई रेखा बी के समांतर है और इससे होके जाती है, तो दी गई रेखा इसके समांतर जिस सदिश के समांतर है उसका सदिश वो है वेक्टर बी। हमारी रेखा जिस सदिश के समांतर वो कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी। तो इस तरह से ये सदिश रूप में इस रेखा का समीकरण आ गया। अब कार्तीय रूप में कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं हम लोग कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। इसी चीज को, और इस ओपी को हम यहाँ पे वेक्टर आर भी कहते हैं। ओपी क्या है, वेक्टर आर, तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब सुनिए, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, तो कार्तीय रूप में वेक्टर आर बराबर आपने अभी सदिश रूप में क्या प्राप्त किया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो यहां पे आर चर बिंदु है और माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1, z1 है तथा सदिश b बराबर मान लीजिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और वेक्टर आर बराबर क्या होगा, चर के रूप में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां पर सबका मान रख दीजिए, आर की जगह आपने ये रख दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर, अब ए का निर्देशांक ये दिया हुआ है, यानी वेक्टर ए, पहले इसको नोट करना, सॉरी, ए के निर्देशांक ये है, यानी वेक्टर ए बराबर निर्देशांक के अनुसार वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, x1 आई, y1 जे, z1 के। अब इन सब का मान इस सूत्र में मान रखने पर, आइए तो सूत्र में जब आप मान रखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर वेक्टर ए का मान x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के और प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी का मान क्या माना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस x1 आई माइनस y1 जे माइनस z1 के बराबर लैम्डा का गुणा कर दीजिए, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। अब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 जे प्लस z माइनस z1 के बराबर लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। अब आप देखिए, यहां पे दोनों पक्षों में तुलना करने पर, जब आप तुलना करेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बराबर आ जाएगा लैम्डा ए, या इसका अर्थ ये हुआ कि x माइनस x1 बटे ए बराबर लैम्डा। इसी प्रकार y माइनस y1 बराबर लैम्डा बी, यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन बी बराबर लैम्डा, और z माइनस z1 बराबर लैम्डा सी, तो यहां से आ जाएगा
जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर लैम्डा। इन तीनों से इसको अगर 1 2 3 नाम दे दे, 3 समीकरण, तो इन तीनों से 1 2 3 से आपके पास क्या आ जाएगा? समीकरण 1 2 व 3 से x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। अब यहां पर क्या x1 y1 z1 ये क्या है? x हमारी रेखा जिस बिंदु से जाती है उसकी निर्देशांक क्या है? x1 y1 z1, और जिस रेखा के समांतर है उसके दिक् अनुपात a b और c। यहां पर ये कह सकते हैं, या आप जानते हैं किसी भी सदिश में i j k की गुणांक वही उस सदिश के दिक् अनुपात होते हैं। तो यहां पर कह सकते हो कि हमारी रेखा x1 y1 और z1 से होकर जाती है और जिस सदिश के समांतर है उस सदिश के दिक् अनुपात a b व c है। तो ये कार्तीय रूप हो गया। और r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये जो है सदिश रूप हो गया, उस रेखा का सदिश रूप जो a से होकर जाती है और वेक्टर b के समांतर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। दो बिंदुओं a x1 y1 z1 व b x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसका भी हम लोग सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम सदिश रूप देखते हैं और फिर उसको कार्तीय रूप में चेंज कर लेंगे। माना हमने हमारी ये रेखा है और ये रेखा यहाँ पे A और ये B, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है। तो और A के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं x1 y1 z1 और B के दिया हुआ है x2 y2 z2। तो और इसको अगर सदिश मान लेते हैं वेक्टर, ये OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर OA बराबर क्या होगा? x1i प्लस y1 j प्लस z1 k। इसको हमने वेक्टर A कह दिया, माना वेक्टर A। और OB वेक्टर बराबर जो होगा इसके अनुसार क्या होगा? x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये बराबर वेक्टर B, ये हमने माना। इसको इस B के पोजीशन वेक्टर को जो है हमने वेक्टर B माना और A के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर A। तो अर्थात इसको ऐसे भी चित्र बन सकता है, यानी OA वेक्टर बराबर वेक्टर A, OB वेक्टर बराबर वेक्टर B। अब हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस पर कोई चर बिंदु P मान लेते हैं और इस P को O से जोड़ देते हैं। देखिए P को O से जोड़ देंगे तो ये इसके स्थिति सदिश को वेक्टर R कह दिया। माना रेखा पर स्थित कोई चर बिंदु P है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है तथा वेक्टर R बराबर तथा P के निर्देशांक x y और z हैं,
तब वेक्टर आर बराबर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सुनिए, तो यहां ये वेक्टर, हम सबसे पहले वेक्टर ए बी ज्ञात करेंगे। वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और हमारी जो ए बी रेखा है, और एपी ज्ञात करिए, एपी बराबर क्या होगा, वेक्टर ओपी माइनस ओ ए, वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ ए, और ओपी माने वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो आपका एपी जो रेखा है, ये एपी रेखा, एपी सदिश वेक्टर एबी के समांतर है। एपी सदिश, ये पूरा एपी सदिश वेक्टर एबी के समांतर है। तो इसका अर्थ हुआ एपी समांतर है वेक्टर एबी के। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वेक्टर एपी की जगह वेक्टर एपी बराबर लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी, या इसको ये भी कर सकते हैं वेक्टर ए पी बराबर ए बी का मान आपने निकालना था, ए बी क्या बी माइनस है, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस ए। अब त्रिभुज के योग के नियम से आइए, त्रिभुज के योग के नियम से देखिए, वेक्टर ओ ए प्लस ए पी वेक्टर बराबर वेक्टर ओ पी, यानी वेक्टर ओपी जो है किसके बराबर होगा, त्रिभुज के योग के नियम से ओ ए प्लस ए पी। इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में क्या होगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी बराबर वेक्टर ओ पी, या इसको ये भी कह सकते हो ओ ए का मान वेक्टर ए पी का मान लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और ये वेक्टर आर है। तो ये आपका सूत्र आ गया, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आपका सदिश रूप में दो बिंदुओं वेक्टर ए व बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इस सूत्र से आएगा। लैम्डा यहाँ पे स्वेच्छ चर है, लैम्डा का मान बदलता है, स्वेच्छ चर है ये। अब इसी का अदिश रूप क्या होगा, इसका कार्तीय रूप क्या होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबका मान रख देंगे, वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, सबका मान रख देंगे तो इसका कार्तीय रूप आ जाएगा। आइए कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये मान हमने सबको दिया हुआ है, इसका आर भी दिया हुआ है, और यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के भी मान पता है। कार्तीय रूप में आइए देखते हैं। कार्तीय रूप में आपके पास क्या दिया, ये सबसे पहले ये सूत्र आप नोट करेंगे। सूत्र क्या है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। यहाँ पे ए का पोजीशन वेक्टर हम यहाँ बता चुके हैं ऊपर आपको। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए बराबर आपका दिया हुआ है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये माना था। और वेक्टर बी बराबर क्या था, x2i प्लस y2j प्लस z2k, ये है। और वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर बराबर आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मान रखने पे आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर वेक्टर ए का मान x1i प्लस y1j प्लस z1k और प्लस लैम्डा टाइम्स
जब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इसको घटा करके लिखेंगे, यानी कि घटाएंगे जब आप बी माइनस ए करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये आप हमने डायरेक्ट घटा के बता दिया है, b माइनस ए रखेंगे यहाँ पे जब मान तो ये आएगा। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x माइनस, इसको इधर पक्षांतर करके घटाएंगे तो xi में से x1i घटेगा, yj में से y1j घटेगा, zk में से z1k घटेगा। तो ये क्या बनेगा x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k, ये आ जाएगा। और इधर आपके पास लैम्डा का गुणा कर दीजिए तो लैम्डा x2 माइनस x1i प्लस लैम्डा y2 माइनस y1j प्लस लैम्डा z2 माइनस z1k। अब आप तुलना करिए, जब आप तुलना करेंगे दोनों पक्षों में तो आपके पास आ जाएगा x माइनस x1 बराबर लैम्डा x2 माइनस x1 बराबर, यहां से क्या निकल के आया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा। इसी प्रकार जब आप y माइनस y1 बराबर लैम्डा y2 माइनस y1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर लैम्डा और z2 माइनस z1 बटे z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। तो इन तीनों से आपके पास क्या निष्कर्ष निकला, ये तीनों लैम्डा के बराबर हैं तो तीनों आपस में बराबर होंगे। तो यानी ये समीकरण आ गया x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z2 माइनस z1 बटे z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये आपका कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, ये कार्तीय रूप में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में। तो इस तरह से हम लोग आज रेखा के समीकरण पढ़ेंगे, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।